आज की सुपर हिट फिल्म गऊ चारा सेवा, ये इसके एक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अब सेवा करेंगे। आप देखेंगे किस प्रकार ये सेवा करते हैं। सभी का योगदान इसमें बहुत हो रहा है, सभी लोग योगदान कर रहे हैं। आप भी सेवा में योगदान करें। ये देखिए हमने यहाँ से किस प्रकार चारा खरीदा और हम चले गौशाला की ओर। यहाँ से चारा लेने के बाद हम गौशाला जाएंगे और गऊओं को चारा खिलाएंगे। सभी एक्टर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। हम जब चारा खरीद रहे थे तो अजब सिंह आर्य हमारे पास मिले हमें और बोलने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं, ये इतना चारा कहाँ लेकर जा रहे हैं, आपके तो कोई गाय है नहीं। तो हमने कहा हम गौशाला जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें 500 रुपये सहयोग किया और आगे भी सहयोग करने का वादा हमसे किया कि मैं आगे भी सहयोग करता रहूँगा, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप भी इस सेवा से जुड़े। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चारा चाहिए। गऊओं के लिए सेवा में आप योगदान करें, चारे की सेवा का योगदान करें। हम चारा लेकर गौशाला की ओर बढ़े और गौशाला में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह गौ चारा सेवा हमारे जीवन में बड़ी काम आती है। जीते जी तो काम आती है ही, मरने के बाद भी काम आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बताते हैं कि जब जीव के प्राण निकलते हैं तो यम के दूत आकर उसको ले जाते हैं और वो ले जाकर उसे यातना देते हैं। जो जो कर्म उसने किए होते हैं उसी प्रकार उसे यातना मिलती है। और रास्ते में वैतरणी नाम की नदी पड़ती है। यमदूत कहते हैं कि अगर तुमने कोई पुण्य किया हो तो इस नदी को पार करने के लिए हमारे पास एक नाव है, उसमें बैठकर तुम यह वैतरणी नदी पार कर सकते हो। वह नदी हड्डी, मांस और रुधिर से भरी हुई होती है। उसमें मगरमच्छ हैं और हड्डियों से बने हुए उसके किनारे होते हैं और उसमें बिच्छू, सांप, अजगर पड़े रहते हैं। और अगर हमने कोई पुण्य नहीं किए, यमदूत जीव को एक नया शरीर प्रदान करते हैं। ये देखिए अब हमारे राजकुमार भाई अजय देवगन की तरह दरवाज़ा बंद करके आए और गौ सेवा के लिए तैयार हैं सभी लोग। ये देखिए गऊ किस प्रकार हमारे पास आ रही हैं, हमारी ओर देख रही हैं कि अब चारा हमें मिलेगा। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो मैं आपसे कह रहा था कि यमदूत उस जीवात्मा को नया शरीर प्रदान करते हैं और उसे यातना देते हैं। यातना किस प्रकार देते हैं, उसके गले में त्रिशूल लगाकर उसको उस वैतरणी नाम की नदी में हड्डियों में घिसराते हुए दूसरी तरफ ले जाते हैं और एक सामल की नाम का वृक्ष है उसमें उल्टा टांग देते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं। फिर पके हुए कढ़ाई में उसको डालते हैं, तेल पकता रहता है और उसमें और कभी रास्ते में फिर कभी शीतलहर में गुजारते हैं और कभी तपती हुई रेत पर गुजारते हैं। तो यम के दूत बताते हैं कि अगर तुमने कोई पुण्य किया हो तो वो कहो। तो याचना करता है जीव कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसे नहीं छोड़ते, बहुत यातना देते हैं। तो वो कौन से पुण्य बताए गए हैं? वो पुण्य बताए हैं कि अगर तुमने कोई गऊ का दान किया हो या गऊ को एक दिन का चारा दिया हो या किसी ब्राह्मण को एक दिन का अन्न दान किया हो जिससे उसका भरण पोषण हो सके, ये 3 कार्य में से अगर कोई भी एक कार्य किया हो तो तुम वैतरणी नदी को पार कर सकते हो। तो जीव उस समय देखता है कि मैंने तो कोई कार्य नहीं किया, तो कष्ट भोगने के लिए अब आप तैयार हो जाओ। तो यमदूत उसे तपती हुई रेत पर चलाते हैं और कहीं शीतलहर
बर्फ़ जैसी ठंडी लहर में चलाते हैं और इस तरह नई नई यातनाएं भोगता हुआ वह जीव चलता रहता है। तो मैं आप लोगों से इतनी ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमने यह कार्य शुरू किया है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें। इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ये गौरव भाई हैं, ये भी हमारी वीडियो देखकर हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में योगदान कर रहे हैं। हर महीने इनके यहाँ से अब सेवा आनी शुरू हो गई है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें। जय जय श्री राधे श्याम।